राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स की। ये रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हर टू व्हीलर या फोर व्हीलर पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। जिस स्टेट्स में वेंडर्स हैं जो कि ये नंबर प्लेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन स्टेट्स को वो नंबर प्लेट इंस्टॉल करवाना मैंडेटरी है। बट जहाँ पे वेंडर्स अलॉट ही नहीं हुए हैं, वो हेल्पलेस हैं, वो चाह कर भी इंस्टॉल नहीं करवा सकते। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अगर एक व्हीकल ओनर है जिसका व्हीकल ऐसे स्टेट में जहाँ पे वेंडर्स अलॉट ही नहीं किए गए हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस टाइप ऑफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स, एंड वो व्हीकल ओनर किसी ऐसे स्टेट में जाता है जहाँ पे ये नंबर प्लेट इंस्टॉल हो रहे हैं और वहाँ पे मैंडेटरी है उसे इंस्टॉल करना, अदरवाइज उसे चालान किया जाएगा। और इस केस में जो अदर स्टेट से गाड़ी आया है उसका चालान किया जाता है, क्योंकि उनके पास हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉल्टी नंबर प्लेट। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। अब ऐसे केस में यदि आपका चालान होता है तो आपको उस चालान को पे करना है या नहीं करना है, इसके लिए आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्टेट में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स इंस्टॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इट मीन से कोई प्राइवेट वेंडर अलॉटेड है या नहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपको इसकी जानकारी है तभी आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अपनी स्टेट का स्टेटस चेक करने के लिए आप गूगल पर जाके बुक माई HSRP टाइप कीजिए और बुक माई HSRP वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। उसे ओपन करते ही आपके पास सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टिकर, उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते ही आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, उसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करके अपने स्टेट का नेम सर्च करना है। अगर इस लिस्ट में आपको आपकी स्टेट का नेम दिख रहा है, इट मीन्स आपको इंस्टॉल कराना मैंडेटरी है और आपको अगर चालान होता है फॉर फॉल्टी नंबर प्लेट तो यू हैव टू पे दैट। पर अगर आपका स्टेट का नेम इस लिस्ट में नहीं है तो फिर आप लायबल नहीं है चालान पे करने के लिए। अब ये मैं खुद से नहीं बता रहा, मेरा भी चालान इसी ग्राउंड पे किया गया है। मेरी गाड़ी झारखंड की है, मेरा चालान उत्तर प्रदेश में हुआ। अब झारखंड में HSRP कंपलसरी है नहीं, यूपी में कंपलसरी है। तो इसी बात पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से ये पूछा RTI में कि अगर ऐसा कोई व्हीकल है जिस अपने स्टेट में मैंडेटरी नहीं है, अदर स्टेट में गया है, वहाँ उसे चालान हो जा रहा है, तो क्या ये वैलिड है चालान? तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन हमें मुझे भेज दिया है 2023 का, जिसमें वो बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन दे रखा है कि जिस स्टेट में प्राइवेट वेंडर्स नहीं है वहाँ का चालान ना किया जाए। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल या तो आप उस ट्रैफिक पुलिस को बताइए, समझाइए, अगर वो समझ जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर आपकी किस्मत मेरे जैसा हुआ तो ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं सुनेगा और वो 5,000 का चालान कर देगा। चालान होने के बाद आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ पे नहीं करना है, आपको उसके चालान को वेट करना है कोर्ट जाने का। 1 वीक बाद वो चालान आपका कोर्ट पहुँच जाएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका चालान किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको या तो आप पर्सनली अपीयर होना चाहिए तो पर्सनली अपीयर हो सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप या तो उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एडवोकेट को पकड़ सकते हैं या फिर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट के किसी भी एडवोकेट को पकड़ के उस चालान को माफ़ करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर आप फिर से जाते हैं किसी ऐसे स्टेट में जहाँ पे HSRP मैंडेटरी है, तो अगेन आपको ट्रैफिक पुलिस अगर रोकता है तो आप इस RTI के दम पे या फिर अपने कैंसिल्ड चालान के ग्राउंड पे आप उसे समझा सकते हैं कि हाँ ऑलरेडी एक बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है और कोर्ट से उसे माफ़ किया है। आपको अगर ये RTI की कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।